हुकूमत पाकिस्तान नेट मीटरिंग ख़त्म कर रही है और सोलर एनर्जी पर टैक्स लगा रही है। ऐसी बहुत सारी खबरें या फिर अफवाहें आजकल सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रही हैं। अब इन अफवाहों में कितनी सदाकत है या नहीं, ये तो खैर अलग कहानी है, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हुकूमत पाकिस्तान को नेट मीटरिंग ख़त्म करने और सोलर पर टैक्स लगाने पर गौर करना पड़ा। और अगर ये पॉलिसी ख़त्म होती है तो फिर इसका लॉन्ग रन में पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवालात के जवाब जानने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद से। डॉक्टर खालिद, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ डिजिटल को टाइम देने के लिए। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या वाकई हुकूमत नेट मीटरिंग ख़त्म कर रही है, और अगर ये ख़त्म करती है तो फिर अगली पॉलिसी क्या होगी। एक चीज़ तो बड़ा कैटेगोरिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से आई है कि वो इस चीज़ पे सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन शायद पॉलिसी अभी कोई इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज नहीं होने जा रही है। लेकिन क्यों रिवाइज करना चाहते हैं, उसमें एक कंसर्न गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा वैलिड कंसर्न है कि क्योंकि हमने बड़े लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, साइन किए हुए हैं पावर प्लांट्स के साथ, और वो टेक और पे की बुनियाद पे हैं। कैपेसिटी चार्जेस हमें पे करने होंगे। अब इस चीज़ को इस एग्जांपल के तौर पे समझे कि अगर 100 रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हैं एक सिस्टम में और 10 बंदे यूज़ कर रहे हैं, हर बंदे के जिम्मे जो है वो 10 रुपए पर पर्सन जो है पर मीटर आएंगे वो कैपेसिटी चार्जेस। अब अगर उन 10 बंदों में से 5 बंदे निकल जाते हैं और वो सोलर लगवा लेते हैं और वो बिल्कुल ग्रिड से कट ऑफ हो जाते हैं, अब जो लोग बाकी रह गए हैं, वो 5 लोग रह गए हैं, अब उनके जिम्मे जो कैपेसिटी चार्जेस आ रहे होंगे वो 20-20 रुपए आ रहे होंगे। तो इस तरह से चूंकि सोलर की वजह से ऑफ ग्रिड चले गए हैं वो लोग, तो अब जो बोझ है वो उन कंज्यूमर्स पे आएगा जो कि सोलर अफोर्ड नहीं कर सकते या वो लगा नहीं रहे। तो ये एक इनइक्वालिटी की रीजन है जो हो सकती है, लेकिन ये तब होगी जब हमारा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो नेट मीटरिंग की तरफ चला जाएगा या सोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा। अभी वो रेशियो बड़ी कम है, इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुई है। तो पाकिस्तान की कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो इस तरह के हैं कि 50% जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर से आता है और 20% सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। चाइना को अगर देखें आप, दीगर डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो ऑपोजिट चीज नजर आती है। वहां पे इंडस्ट्री का रेशियो ज्यादा है, रेजिडेंशियल रेशियो कम है। अब ये मैं कन्वर्म आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डॉलर्स के थ्रू होती है, इंपोर्टेड फ्यूल्स के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अगर आप डॉलर्स दे के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उसको कंज्यूम जो है वो आप अनप्रोडक्टिव वे में रेजिडेंशियल सेक्टर को सिर्फ अपने घर को ठंडा करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक बैड इकोनॉमिक्स है। इससे आपकी इकोनॉमिक टर्मोइल आता है, एनर्जी टर्मोइल आता है। इसको करने का एक आसान तरीका यह है कि आप इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ाएं, अपने रेजिडेंशियल लोड को कम करें। और ये जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, इसने इंसेंटिव दे के ये चीज़ बड़ी अच्छी स्टैब्लिश की कि अब हमारा रेजिडेंशियल लोड कम होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सोलर की तरफ जा रहे होंगे, और उसकी वजह से जो डिमांड कम होगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इनोवेटिव टैरिफ दे के थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के लिए टैरिफ कम करके, रिलायबिलिटी बढ़ा के, तो वो जो डिमांड रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स की तरफ से नेट मीटरिंग की वजह से या सोलर की वजह से कम हो रही है, आप इंडस्ट्री को लेके आए नेशनल ग्रिड के ऊपर, ताकि वो डिमांड भी पूरी होती रहे, कैपेसिटी चार्जेस भी होते रहें और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी होती रहे। तो ये एक बड़ा सीधा सा सोल्यूशन है जो कि गवर्नमेंट कर सकती है। और शायद अगर इंडस्ट्री को हम रिलायबल पावर दें, क्लीन एनर्जी दें और एक इनोवेटिव टैरिफ दें, तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल शेयर जो है वो टोटल कंजम्पशन में बढ़ सकता है। अच्छा डॉक्टर खालिद, अगर हुकूमत पाकिस्तान ये नेट मीटरिंग ख़त्म करती है तो फिर इससे तो हमारा जो गोल है हुकूमत पाकिस्तान का, और जो पूरी दुनिया का ही गोल है क्लीन एंड ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, वो तो पूरा होता दिखाई नहीं देता। क्योंकि बज़ाहिर तो इसको ऐसा लग रहा है कि अगर नेट मीटरिंग ख़त्म की जाएगी तो इससे सोलर एनर्जी की जो कंजम्पशन है, सोलर एनर्जी का यूजेज है, उसकी हौसला शिकनी होती दिखाई देती है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो हैं वो की हुई हैं। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो किसी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान 7th और 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज एडवर्सिटीज़ में। काफ़ी सारी कमिटमेंट्स हैं जो कि NDCs की फॉर्म में हम लोगों ने साइन की हुई हैं। तो हमें किसी भी सूरत में सोलराइजेशन को, रूफटॉप सोलर को
ऐसा सिग्नल दे के मार्केट में जिससे इसको डिस्करेजमेंट मिले, वो नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। एक चीज जो गवर्नमेंट कर सकती है वो कंज्यूमर को स्टीयर कर सकती है इस तरह से कि कंज्यूमर अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाए, और इस तरह से बढ़ाए कि वो अपनी कुकिंग प्रेफरेंसेस, अपनी कूलिंग हीटिंग जो है वो भी सोलर के थ्रू इलेक्ट्रीफाई कर ले। उसकी वजह से ये होगा कि जो पाकिस्तान में गैस का क्राइसिस आता है, गैस की खपत कम हो जाएगी और पाकिस्तान शायद उस सूरत में बेनिफिट जो है वो ले सकता है। एक तजवीज़ मैंने शायद कहीं पे फ्लोट भी की थी, वो ये कि जब भी गवर्नमेंट नेट मीटरिंग का कनेक्शन दे तो खासकर अर्बन कंज्यूमर्स को, तो वो जो नेचुरल गैस का कनेक्शन है वो वापस ले ले। उससे भी एक बर्डन आता है कि अगर एक हाउस होल्ड जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इजाफी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में वो सब्सिडाइज रेट पे नेचुरल गैस भी ले रहा है, तो जो है वो आपकी इकोनॉमी पे बोझ आता है। तो अगर ये लोग, ये कंज्यूमर्स, नेट मीटर यूजर्स जो हैं, ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ा लेते हैं और कुकिंग को भी इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, तो शायद वो कंट्रोम भी खत्म हो सकता है कि आपकी जो डिस्कोस की डिमांड है वो कम हो रही है, वो कम नहीं होगी, वो जो है वो उससे शायद बढ़ रही होगी या ज़्यादा हो रही होगी। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो शायद ईवीज़ की तरफ भी जा रही है, तो वो जब ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स अगर मैस अडॉप्शन होती है ईवी की, तो उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो फिर पाकिस्तान का ग्रिड जो है वो शायद उस हालत में नहीं है कि वो 30-35 हज़ार 40 हज़ार जो है वो ट्रांसमिट कर सके। उसमें भी फिर हमें रेजिडेंशियल लोड जो है वो कम करना होगा। तो किसी भी सूरत में मेरे ख्याल से नेट मीटरिंग की, रूफटॉप सोलर की डिस्करेजमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है जिसका आपने भी इशारा दिया, हवाला दिया कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए टैरिफ बढ़ जाएगा, उसको ख़त्म करना होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इनकरेज उन इलाकों में ना करे जो कि आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, पोश इलाके हैं, वहाँ तो बड़ा नेट मीटरिंग हो रही है, रूफटॉप सोलर हो रहा है। गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स दे के शायद जो है वो सिंगल फेज पे भी नेट मीटरिंग अलाउ करनी चाहिए, या कुछ इस तरह से इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग स्कीम बननी चाहिए ताकि ये जो डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, ये ख़त्म की जा सके। अच्छा, जब हम इस मकाम पर ही नहीं पहुँचे कि जो एक आम सारिफ है वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हो जाए और वो नेशनल ग्रिड से बिल्कुल ही निकल जाए, और ना ही हमारा सिस्टम इस काबिल है कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात ख़ासकर ईवीज़ के आने के बाद बिजली फराहम कर सके, तो फिर ये नेट मीटरिंग ख़त्म करने और सोलर पर टैक्स लगाने की बात फैली किस तरह? ये बस जो है वो एक चीज़ चल पड़ी तो वो चल पड़ी, वो पूरा एक पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में। यही चीज़ है जिसको बैड सिग्नल कहते हैं या इंस्टेबिलिटी का बाइस बनती है, क्योंकि एकदम से सोलर के रेट्स जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हुए हैं, तो उस वजह से भी एक मैस जो है वो एडॉप्शन स्टार्ट हुई। और दूसरा ये कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो चूँकि पहले से ही काफ़ी इनएफिशिएंट हैं, नॉन रिकवरी ऑफ बिल है, तो उनको ये भी खतरा है कि अगर ये नेट मीटरिंग वाले और जो सोलर रूफटॉप वाले, ये वो लोग हैं जो बाकायदगी से बिल देते हैं, तो अगर ये भी ऑफ ग्रिड चले जाते हैं या ज़्यादा पोर्शन जो है वो सोलर से जनरेट करने लगते हैं, तो उनके रेवेन्यूज जो हैं वो फिर से और कम होना शुरू हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाना शुरू करे या आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो है वो लिबरलाइज करके कंपेटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो प्राइवेटाइज्ड होके आएँ, वो आपस में कम्पीट करें, तो गवर्नमेंट जो है वो दूसरी डगर पे चल पड़ी। और जो पॉलिसी सिग्नल आया मार्केट में वो बड़ा डिस्करेजिंग था और वो एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को समझना होगा कि आपने मार्केट में सिग्नल्स को किस तरह से स्टेबलाइज्ड फॉर्म में रखना है ताकि मार्केट में पैनिक ना आए। जब भी मार्केट में पैनिक आता है तो वो जो नुकसान होता है वो कंज्यूमर्स का होता है, और वो प्रोड्यूसर्स जो जिनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो गवर्नमेंट को एक स्टेबलाइज्ड कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ बड़े क्लियर टर्म्स में बता के चलना चाहिए ताकि फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर्स पे शिफ्ट हो, ना कि वो प्रोड्यूसर्स की तरफ जाए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इंटीग्रेटेड पॉलिसीज होनी चाहिए, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सेक्टर अप्रोच होनी चाहिए। साइलोज में रह के अगर पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर इसी तरह से नेगेटिव सिग्नल जो है वो मार्केट में आते रहेंगे। जी बिल्कुल, अगर साइलोज में रहकर पॉलिसीज़ बनाएंगे तो फिर इसी तरह के नेगेटिव सिग्नल्स मार्केट में गर्दिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद, डॉन न्यूज़ डिजिटल को टाइम देने के लिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।